बढ़िया है। चलिए भाई, शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। आपको पता होगा हम पढ़ रहे थे लोक देवता। क्या पढ़ रहे थे भाई? लोक देवता। और लोक देवताओं में कल हमने एक लोक देवता पढ़ा जिनका नाम है रामदेव जी। क्या नाम है भाई? रामदेव जी। हम पंच पीरों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम पांच पीर पढ़ लेंगे। इसी में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद इतना टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, चले बात करें जब हम लोक देवताओं की, तो पांच पीरों की मैंने एक आपको कहावत लिखाई, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हा। तो हमने उसमें पाबू जी की चर्चा कर ली, हमने हड़बू जी की चर्चा कर ली, हमने रामदेव जी की चर्चा कर ली। आज आगे चलेंगे और अगले लोक देवता पढ़ेंगे जिनका नाम होगा मांगलिया मेहा जी। क्या नाम होगा भाई? मांगलिया मेहा जी। चले पहले हेडिंग लगाएं पेज के बीचों बीच मांगलिया मेहा जी, और फिर उसमें लिखना शुरू करें। लगाइए हेडिंग मांगलिया मेहा जी। छोटे से लोक देवता है, केवल 2-4 मिनट लगेंगे। मांगलिया मेहा जी। सबसे पहला पॉइंट लिखो, जन्म। कब और कहां? जन्म कब हुआ और कहां हुआ? जन्म हुआ कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्र कृष्ण अष्टमी। कहां पर हुआ? टापू गांव। कौन सा गांव बताओ देखे? टापू गांव। थोड़ा सा विवादित है, ये ध्यान रखना। टापू गांव जोधपुर में है, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं कि इनका जन्म हुआ बापिणी। कहां पर हुआ बताओ देखे? बापिणी। और बापिणी कहां पर है? फड़ौती। जन्म के बाद लिखो पिता। गोपाल राज सांखला। पिताजी का नाम लिखो, गोपाल राज सांखला। इनके घोड़े का नाम लिखो, घोड़ा। इनका जो घोड़ा घोड़ा है उसका नाम है किरण काबरा। हड़बू जी की सवारी कौन सी थी बताओ देखे? शिया, बैलगाड़ी। बाबू जी की सवारी का नाम क्या है? केसर कालवी। हे लिखो युद्ध। किससे और क्यों? राव राणंग देव। क्यों? धर्म बहन पाना, पाना बाई की गायें छुड़ाने हेतु। तापू, तापू गांव जोधपुर में है ये। ठीक है। मंदिर। इनका मंदिर है बापिनी गांव। और बापिनी गांव कहां पर है बताओ देखे? फड़ोदी। और इनका लिखो मेला। इनका मेला कब पड़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी। इनका मेला पड़ता है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी को हमारे राजस्थान में एक संत का भी जन्म हुआ, जो कि आपको लिखा रखा है। कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मे लोक देवता है मांगलिया मेहा जी। और लोक संत कौन है? जाम्बो जी। भोला आदमिया, ढूंढ था के लारे संत पढ़ा दिया था ना पूरा। हैं? क्या हुआ? हाँ। अच्छा खिड़की। वो सुरेंद्र पर्दा कर देना भाई। खिड़की के क्या बनू? चिल को पड़े, चिल को तो हालांकि मारो पड़े, खिड़की को तो
नहीं, मन में गालियां नहीं देनी भैया ना, देव जी की हम ही दो। अच्छा ही। हाँ, मतलब थे क्यों जगह ही पड़े। अरे आगे क्या विशेष तक चलूं? चलिए, विशेष में पहली बात लिखिए। इन्होंने मारवाड़ के शासक राव चूड़ा को तलवार भेंट की। इन्होंने मारवाड़ के शासक राव चूड़ा को तलवार भेंट की। इन्होंने मारवाड़ के शासक राव चूड़ा को तलवार भेंट की। इन्होंने मारवाड़ के शासक राव चूड़ा को तलवार भेंट की। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा को क्या भेंट कर दी बताओ, देखिए, तलवार। एक बात और लिखिए। अरे चूड़ा को तो आप जानते, जोधा को कटार भेंट करने वाले व्यक्ति कौन है? हड़बू जी, बताया था मैंने। सिंहा, आसना, धुवड़, राइमल, कनकपाल, जालन सिंह, छाड़ा जी, तीड़ा जी, सलखा जी, मल्लीनाथ, वीरमदेव, चूड़ा। चूड़ा का बेटा रणमल, रणमल का बेटा जोधा। सातल, सूजा, गंगा, मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा, उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह, राम सिंह, विजय सिंह, भीम सिंह, सरदार सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, सुमेर सिंह, उमेद सिंह और हनुवंत सिंह। खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। बस, लिखो। एक विशेष में बात और लिखो। इनके भोपों के संतान नहीं होती। आपको यह शासक एक और व्यक्ति बोल के सुनाते होंगे। एक और टीचर भी तो है जो ये शासक आपको बोल के सुनाते हैं। गौरव जी है ना? हमें पता नहीं गौरव जी, हमें कौन से टीचर, गौरव जी को मैं जानता नहीं हूँ ना। आपको, आपने मुझे अब देखा होगा इस बेंच में कि मैंने आपको 2-3 चैप्टर पढ़ाए। गौरव जी और विकास जी को हम सालों सालों से जानते हैं, 5-4 सालों से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो लिखो। पॉइंट क्या लिख रहे थे पता नहीं। हाँ, इनके भोपों के संतान नहीं होती है, यह पुत्र गोद लेकर अपना वंश बढ़ाते हैं। इनके भोपों के संतान नहीं होती हैं। इनके भोपों के संतान नहीं होती हैं, यह पुत्र गोद लेकर अपना वंश बढ़ाते हैं। इनके भोपों के संतान नहीं होती हैं, यह पुत्र गोद लेकर अपना वंश बढ़ाते हैं। यह पुत्र गोद लेकर अपना वंश बढ़ाते हैं। यह पुत्र गोद लेकर अपना क्या बढ़ाते हैं भाई? वंश। चलो, आ जाएं इधर वापस और मुझे बताएं, हमारे लोक देवता हो गए जिनका नाम क्या है? मांगलिया मेहा जी। छोटे से लोक देवता है, कल रामदेव जी पढ़े इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, आज इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो इधर आ जाओ सभी, वापस बताओ मुझे। सबसे पहले बताओ, मांगलिया मेहा जी का जन्म कब हुआ? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी। बताओ कहां पर हुआ? तापू गांव, जोधपुर। एक और मत क्या कहता है? बापिणी गांव, फलोदी। बात करें इनके पिताजी का क्या नाम है? गोपाल राज सांकला। इनके घोड़े का क्या नाम है? किरण काबरा। इन्होंने युद्ध किससे लड़ा? राव राणंग देव से। और क्यों लड़ा? धर्म बहन पानाबाई की गायें छुड़ाने हेतु। बात करें आगे, मंदिर, मंदिर कहां पर है बताओ, देखे, बापिणी गांव, फड़ोदी। मेला कब बढ़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी। और इन्होंने राव चूड़ा को क्या भेंट कर दी? तलवार। और इनके पोपों के संतान नहीं होती, ये पुत्र गोद लेकर अपना क्या बढ़ाते हैं? वंश। आगे चले, अगले लोक देवता पेज के बीच में हेडिंग डालें, जो आपके अंतिम 5 में पीर है, जिनका नाम है गोगा जी। क्या नाम है भाई? गोगा जी। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किसके हैं बताओ, देखे, गोगा जी के। ठीक है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। गोगा जी के मंदिर होने का कारण है डर। क्या कारण है भाई? डर। भय बिना प्रीत को नहीं। सांपों से डर सभी को लगता है। सबसे पहले गोगा जी में लिखोगे अन्य नाम।
गोगा पीर। गोगा जी को क्या बोलते हैं बताओ देखे, गोगा पीर। और गोगा जी को बोलते हैं जाहिर, जहार या जिंदा पीर। एक ही मतलब है तीनों का, और इसका मतलब है साक्षात देवता। क्या मतलब होता है, साक्षात देवता या जिंदा देवता। महमूद गजनवी का जब गोगा जी ने पीछा किया और गोगा जी का सिर कट के नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी हाथ में क्या चल रही थी, तलवार। महमूद गजनवी ने घुटने टेक दिए और बोला जहार पीर या जाहिर पीर, अपनी भाषा में, फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में, फारसी। उसका मतलब होता है जिंदा। क्या मतलब होता है, जिंदा। के है पीर का मतलब होता है देवता, यानी कि है जिंदा देवता है। लिखे और अन्य नाम लिखे। नागराज, गोगा जी को और क्या बोलते हैं बताओ देखे, नागराज। इनकी पत्नी है केलमदे। जब केलमदे का विवाह हुआ तो उनको सांप ने डस लिया। गोगा जी क्रोधित हो गए, उन्होंने सांपों को जलाना प्रारंभ कर दिया। नागराज तक्षक प्रकट हुए और उन्होंने गोगा जी से माफी मांगी और उन्हें वचन दिया कि जब भी तुम्हारी कोई पूजा करेगा तो मरा हुआ भी, सांप का खाया हुआ वापस क्या हो जाएगा, जिंदा। और इसीलिए गोगा जी सांपों के देवता है। किसके देवता है, सांपों के। नागराज के बाद अगला लिखो, नेक्स्ट। बांगड़ का राजा। बांगड़ का राजा, क्योंकि बांगड़ क्षेत्र में राजा थे, ददरेवा में। बांगड़ का धनी किसे कहते हैं, नरहड़ पीर कहां पर है, शक्कर पीर या नरहड़, सही बात है। बांगड़ का धनी क्या कहते हैं भाई, बांगड़ का धनी। अगला लिखो, गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। अगर आपसे कभी क्वेश्चन गलती से पूछ ले कि राजस्थान के गोरक्षक देवता हैं, ऑप्शन में हो गोगाजीर, पाबूजीर, तेजाजीर, देवनारायण जी, और चारों का अन्य नाम लिखूंगा गोरक्षक देवता। अब बताओ चूज किसको करोगे, पक्का, पक्का पूछेगा ही नहीं। और अगर पूछ ले तो गोगा जी को चूज करना है। ना बेटा, मैंने कब कहा, मैंने कहा गोगा जी को चूज करना है। हाँ, ते मार पे क्यों ब्लेम दे रही हो, ए बेरम पढ़ो तो पढ़ो, मन्ने क्यों ले पढ़ो, मैं तो गोगा जी को क्यों भाई। अन्य नाम के बाद लिखो जन्म। पहली बात तो पूछेगा नहीं, ऐसे सवाल थोड़ी पूछेगा वो, ये तो बड़ो थोड़ी। लिखो जन्म। क्या लिखोगे भाई, जन्म। जन्म में लिखो कब, 946 ईस्वी। एक बात मैं आपको बता दूं कि आगे मैं आपको लिखाऊंगा, इनकी शादी केलम देश से हुई, जो बूढ़ो जी की पुत्री है। किसकी पुत्री है, बूढ़ो जी। बूढ़ो जी बाबू जी के भाई है। बाबू जी का जन्म कब हुआ, 1239। गोगा जी का जन्म कब हुआ, 946। तो बाबू जी की भतीजी से विवाह कैसे हो सकता है, बात तो सही है भाई। 250 साल बाद किसी देवता का जन्म हुआ, उनकी भतीजी से इन्होंने विवाह कैसे कर लिया, ऐसी बातें दिमाग में आती है, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। शांति रखें बस। सब सब जो लिखा रहा हूँ सही लिखा रहा हूँ, सही के सिवा कुछ भी नहीं लिखा। ऐसी बातें नहीं सोचनी अपने, ठीक है। हमने सोच ली 5 साल पहले, कुछ नहीं होता, केवल सोचना होता है, बाकी लिखना तो यही पड़ेगा। कब के बाद लिखो कहाँ। मुझे पता है आप क्या सोचोगे, इसलिए पहले ही बता दूं भाई, नहीं सोचना हम, क्योंकि देवताओं की जो डेट है वो हो सकता है सही नहीं हो, ठीक है। और सही करने का उपाय हमारे पास में नहीं। अगर सारी किताबों में गोगा जी का जन्म 946 लिख रखा है और पाबू जी का जन्म अगर 1239 लिखा है, तो मैं किताबें तो चेंज नहीं कर सकता। और अगर मैंने मान लो कहीं खोज खाज के वहां उनके पूर्वजों को ढूंढ के अगर मैंने सही डेट ढूंढ ली और मैंने सही डेट लिखा दी और एग्जामिनर ने ये पूछ ली, तो मामला गड़बड़ है। इसलिए ये तो अभी 3rd ग्रेड में सवाल आया ना, जो लिखा है वो सही है, उससे बाहर कुछ नहीं है बस। लिखो ददरेवा। क्या लिखोगे बताओ देखे, ददरेवा। ददरेवा कहां पर है, चूरू। और गोगा जी के जन्म की तिथि बताओ, तिथि गोगा नवमी। कौन सी तिथि है, गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आती है, भाद्र कृष्ण नवमी। अभी मैंने कृष्ण जन्माष्टमी में लिखा है भाद्र कृष्ण, और गोगा नवमी आती है भाद्र कृष्ण नवमी, लगातार आती है दोनों। भादवे में 14 त्योहार आते हैं। कितने त्योहार आते हैं, 14।
बड़ी तीज, उपछठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस, सत्या अमावस्या, बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, जल झूलनी एकादशी, तेजादशमी और अनंत चतुर्दशी। चले, जन्म के बाद लिखो अगला परिवार के बारे में। पिता जेवर जी चौहान। माता वात्सलदे। मौसी, क्योंकि लड़ाई है दोनों बहनों बहनों के भयंकर वाली, और उनका नाम है आच्छलदे। क्या नाम है भाई? आच्छलदे। मौसेरे भाई, अगर बहनों बहनों की लड़ाई है तो मौसेरे भाइयों के भी क्या हो जाएगी बताओ? देखिए लड़ाई, कुछ लड़ाइयां ऐसी होती है जो हमें विरासत में मिलती है कि मेरे पिताजी की जिनसे दुश्मनी है, मैंने समझ पकड़ी तब भी से मेरी उनकी क्या है बताओ? देखिए दुश्मनी। मौसेरे भाई लिखो अर्जन व सर्जन। अर्जन व सर्जन। गुरु जी का नाम लिखो। इनके गुरु जी का नाम है गोरखनाथ। क्या नाम है बताओ? देखे गोरखनाथ। सर गोरखनाथ जी तो जसनाथ जी के भी गुरु हैं। जसनाथ जी का जन्म तो 1482 में हुआ है। गुरु जी का नाम है गोरखनाथ। क्या नाम बताओ? देखे गोरखनाथ। हाँ, अलग हो सके, आ बात सही है बिल्कुल। ये तो दिमाग लगाओ। फिर लिखो घोड़ी। इनकी जो घोड़ी है वो कैसी है बताओ? देखिए नीली घोड़ी है। उस नीली घोड़ी को और क्या बोलते हैं? नहीं, नीली घोड़ी को बोलते हैं गोगा बप्पा। क्या बोलते हैं? गोगा बप्पा। जवाड़िया इनके घोड़े का नाम है, ठीक है। घोड़ी के बाद लिखो घोड़ा, और घोड़े का नाम है जवाड़िया। क्या नाम है बताओ? देखिए जवाड़िया। और यह जवाड़िया नाम बताने वाला एक व्यक्ति है, कर्नल जेम्स टोड। कौन है बताओ? देखिए कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है राजस्थान के इतिहास का पितामह। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, दो किताबें इनकी। अरे क्या हुआ? अरे कोई नहीं। अरे बक्की, अब शांति शांति शांति। अरे शांति शांति। ठीक है, आप लिखिए। अब कौन बोले भाई? कोई बोले तो ठीक है। हाँ हाँ, चलो चलो। यहां तक उतार लिया सबने? चलो आगे लिखो। उतार लिया ना पक्का? चलो वापस बताओ, फिर फटाफट बताओ। सबसे पहला नाम कौन सा है? गोगा पीर। फिर कौन सा है? जहार जाही नहीं, जाहिर जहार जिंदा पीर। फिर कौन सा है? नागा। फिर कौन सा है? बांगड़ का राजा। फिर कौन सा है? गोरक्षक देवता। बताओ जन्म कब हुआ? 946 ईस्वी। वापस बताओ जन्म कब हुआ? 946 ईस्वी। बताओ कहाँ पर हुआ? ददरेवा चूरू। तिथि कौन सी है? गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आती है? भाद्र कृष्ण नवमी। पिता कौन है? जेवर जी चौहान। माता कौन है? बादशाह दे। मौसी कौन है? आचल दे। मौसेरे भाई कौन है? अर्जुन व सर्जन। गुरु का क्या नाम है? गोरखनाथ। घोड़ी कौन सी है? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी को क्या बोलते हैं? गोगा बप्पा। घोड़ा कौन सा है? जवाड़िया। और जवाड़िया घोड़ा बताया किसने? कर्नल जेम्स टोड। बढ़िया बात, आगे चले। लिखे विवाह। क्या लिखेंगे भाई? विवाह। वैसे गोगा जी के कई विवाह हुए थे, लेकिन मैं एक ही विवाह आपको लिखा रहा हूं, ठीक है? कि विवाह कहां पर हुआ? ददरेवा नहीं नहीं, कोड़ू मंड कहां पर हुआ बताओ? देखे कोड़ूमंड फड़ौदी, ददरेवा में इनका जन्म हुआ है। हाँ, बट वो बरात पीर हुई। मन नाम आई को ददरेवा थे, लिख ही लेता मन था। कहाँ के बाद लिखो किससे? सर लड़की से नहीं, लड़की से तो हुआ, लेकिन लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है केलम दे। क्या नाम है भाई? केलम दे।
ससुर जी का क्या नाम है बताओ देखे? बूढ़ो जी। क्या नाम है भाई? बूढ़ो जी। अरे बाकी आपको सब जगह लिखा मिलेगा केलम दे बूढ़ो जी की पुत्री थी, बात तो एक ही है, चाहे ससुर लिखो और चाहे पुत्री लिखो। विवाह के बाद लिखो युद्ध। विवाह के बाद क्या लिखोगे? युद्ध, ये तो फिक्स है। विवाह के बाद क्या लिखोगे? युद्ध। विवाह के बाद या तो युद्ध है या समाधि है, दोनों में से एक चीज है। युद्ध में लिखो किससे, इन्होंने युद्ध किससे लड़ा? इन्होंने युद्ध लड़ा महमूद गजनवी। किससे लड़ा बताओ देखे? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। कोष्टक में लिखना ना अर्जन और सर्जन। इन्होंने भी महमूद गजनवी का क्या दिया बताओ देखे? साथ। इन्होंने वो गायें घेर के महमूद गजनवी को दे दी। क्यों लड़ा बताओ देखे? गायों की रक्षा हेतु। गायों की रक्षा हेतु। सिर गिरा। इनका सिर कहां पर गिरा? इनका सिर जहां पर गिरा उस जगह का नाम है शीर्ष मेड़ी। क्या नाम है? शीर्ष मेड़ी। और शीर्ष मेड़ी है कहां पर? नाई ददरेवा। और ददरेवा कहां पर है? चूरू। इनकी धड़ गिरी। क्या गिरी बताओ देखे? धड़ गिरी। इनकी धड़ जहां पर गिरी उस जगह का नाम है धुर मेड़ी। क्या नाम है? धुर मेड़ी। और मैं बोल दूं अब उस जगह को धुर मेड़ी नहीं कहते, उसे कहते हैं गोगा मेड़ी। क्या कहते हैं बताओ देखे? गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़। कहां पर है बताओ देखे? नौहर हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी है नौहर हनुमानगढ़। युद्ध तक उतार लिया मामला। आगे चलू मैं? चलो लिखो मुख्य मंदिर। गोगा जी में क्या लिखोगे बताओ देखे? मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर में लिखो स्थान। मुख्य मंदिर आपका गोगा मेड़ी में। कहां पर है बताओ देखे? गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी आप जानते हैं कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़। फिर लिखो कहलाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है उसे क्या कहते हैं? गोगा जी को जो मंदिर होता है उसे कहते हैं मेड़ी। क्या कहते हैं बताओ देखे? मेड़ी। जैसे रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देव। ऐसी गोगा जी के मंदिर को कहते हैं मेड़ी। निर्माता। इस मंदिर का जो निर्माता है उसका नाम है फिरोज तुगलक। क्या नाम है? फिरोज तुगलक। तुगलक वंश का एक और राजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी जब मृत्यु होगी तो एक इतिहासकार होगा जिसका नाम होगा बदायूनी। बदायूनी की एक किताब है मुंतख्वाबुल त्वारिख। उसमें वह बोलेगा आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई है? मुक्ति। तो मैं भी आपको किसी रीजन से बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। निर्माता के बाद लिखो पुनः निर्माण। हाँ कोर्स के बाद सुनाऊंगा, अभी नहीं। पुनः निर्माण या कभी क्लास 2-3 घंटे की होगी तब। गंगा सिंह। आपको क्या लगता है? मैं तो 2 घंटे लेता हूँ बट मुझे ये लगता है कि आप लोग मुझे झेल ही नहीं पाओगे।
डेढ़ डेढ़ घंटों यहाँ बाद में घड़ी देखन ढूक जाओ, गुरु जी गणा 2 घंटों है ना, ऐसा नहीं है, झेल लोगे। अब मुझे तो अभ्यास है, मैं तो रोज का 8 9 10 घंटे पढ़ाता ही हूँ, मेरा क्या है। साइकोलॉजी तो सर बहुत अच्छी पढ़ाते होंगे, मेरा तो आपको पता ही है। क्या बोला, कौन है मासूम, किसने बोला, सेम टू यू। ओ देखो, आई लव यू टू ना, सॉरी मजाक था भैया ना, मजाक था। मतलब इसके कहने का मतलब यह था कि सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने जवाब दिया, ठीक है। हाँ हाँ भाई। कहाँ से, जैसलमेर से हो क्या? हाँ, नहीं नहीं की कौन मन, पाकिस्तान डर थोड़ी लगे, पाकिस्तान में सीमा इधर नहीं, अरे चलो, पुनः निर्माण है ना, पुनः निर्माण किसने करवाया बताओ देखे, गंगा से। अरे मेरे को बहुत बोलना आता, बातें बहुत आती मेरे को, ठीक है। चलो, हाँ की कौन भाई रे, मजाक करे हो भैया ना, ये सीरियस मत ले ली, बस ये क्लास मेरी पत्नी ना देख ले। स्थान के बाद लिखो कहलाता है, फिर लिखो निर्माता, फिर क्या लिखो बताओ देखे, पुनः निर्माता। आगे चलो, आकृति, इस मंदिर की क्या लिखो बताओ देखे, आकृति। इस मंदिर की आकृति है मकबरे नुमा, कैसी है बताओ देखे, मकबरे नुमा। इसकी आकृति है मकबरे नुमा। द्वार पर अंकित, द्वार पर अंकित, इस मंदिर में द्वार पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है, नहीं अल्लाह आगे, बिस्मिल्लाह का मतलब होता है ईश्वर के नाम पे, क्या मतलब होता है, ईश्वर के नाम पे। अगर मुस्लिम में इसका अनुवाद करें तो अल्लाह के नाम पे, ठीक है। लिखो मेला, यहाँ क्या लिखो बताओ देखे, मेला। मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है, नहीं गोगा नवमी को मेला बता है, अब नहीं बताऊं गोगा नवमी कब आती है। इस मेले के अंडरलाइन करके लिखना, इस मेले का एक प्रमुख आकर्षण है, और वो आकर्षण एक नृत्य है जिसका नाम है सांकड़ नृत्य। क्या नाम है बताओ देखे, सांकड़ नृत्य। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो सांकड़ नृत्य। नहीं कोल्डा अलग चीज हो जाती है, वो तो केसरिया कंवर जी के पोपे खाते हैं। सांकड़ नृत्य और कोल्डा में फर्क होता है। कोल्डा में तो वो एक रस्सी होती है गूंथी हुई ऐसे घुमा के, और सांकड़ नृत्य में इसमें यहाँ पर क्या करते हैं कि गोगा जी की जो जोत होती है, जो धूनी, उसमें सांकड़ को गर्म करते हैं और खुद ही अपनी ऐसे पीठ पे मारते हैं, और एक वाद्य यंत्र बजाते हैं डेरू। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, डेरू। सांकड़ नृत्य। हमने पाबूजी में थोड़ी लिखा पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य है, थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है, थाली नृत्य। वैसे भी आपके सिलेबस में तो पढ़ाएंगे तब लिखा देंगे, कोई बात, बट ध्यान रखना पाबू जी की आराधना में थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है, थाली। और गोगा जी की आराधना में कौन सा है, सांकड़। और रामदेव जी की आराधना में कौन सा है, तेरे ताल, ठीक है। फिर लिखो अन्य मंदिर, मुख्य मंदिर हो गया, फिर लिखो अन्य मंदिर। हाँ पाबू जी में चाहो तो लिख भी सको, आराधना में थाली नृत्य किया जाता है, थाली। अन्य मंदिर में पहला लिखो ददरेवा, और ददरेवा कहां पर है बताओ देखिए, चूरू। एक और अन्य मंदिर लिखो गोगा जी की ओल्डी, नाम सुना है, कहां पर है, गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, सांचौर कहां पर है, जालो। लेकिन सांचौर में एक जगह है खिलेरियों की ढाणी। कौन सी ढाणी है, खिलेरियों की ढाणी। खिलेरियों की ढाणी, सांचौर जालोर, ऐसे लिखना। सांचौर कोष्टक में लिख देना है जालोर। खिलेरियों की ढाणी, सांचौर जालोर। अन्य मंदिर के बाद लिखना है आपको शब्दावली। क्या लिखना है बताओ देखे, शब्दावली। इनके बारे में आपको शब्दावली लिखनी है कुछ, जैसे रामदेव जी के बारे में कल हमने शब्दावली लिखी ना,
नेजा, रीखिया, जातरू, जम्मा, परचा, आण, ब्यावले और बादली। वैसे ही गोगा जी के बारे में भी कुछ शब्दावली लिखनी है। सबसे पहला लिखना है निशान। निशान बोलते हैं गोगा जी की ध्वजा को। किसको बोलते हैं? गोगा जी की ध्वजा को। रामदेव जी की ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा। और गोगा जी की ध्वजा को क्या बोलते हैं? निशान। फिर लिखो छावली। रामदेव जी के गीतों को क्या बोलते हैं? ब्यावले। और गोगा जी के गीतों को क्या बोलते हैं? छावली। मैं कह दूं कि बाकी सारे देवताओं के गीतों को क्या बोलते हैं? छावली। आपने कहीं राती जोगे में देखा होगा कि महिलाएं बातें करती है कि एक छावली तो और गायला पचमूठ मसड़ को गावा। राती जोगे का अंतिम गीत होता है कुकड़ी। कौन सा होता है? कुकड़ी। जैसे गीतों का जब विभाजन करते हैं तो अलग अलग होता है ना। विवाह के गीत कर्णा खोड़ा जानी आया सिंगोड़े रो सटको सात सुपारी लाया। हमेशा ध्यान रखना, दूल्हे की प्रशंसा की जाती है। दूल्हे की क्या की जाती है? प्रशंसा। और दूल्हे के साथ में जो आते हैं उनको क्या दी जाती है? गाली। हाँ, खारी में खारी, खारी में अंगूर, पेई जी की मूंछा के लटके लंगूर। मेरे को सारे गीत आते हैं। उसका कारण यह है कि मैं कल्चर पढ़ाता हूँ तो गीत पढ़ाता हूँ तो सारे गीत गाकर बताता हूँ कि अच्छा ये गीत ऐसा होता है, ये ऐसा सारे। और फिर एक दो बार क्लासों में ऐसा, आजकल मैंने गाने कम कर दिए। उसका कारण यह है कि क्लास में जैसे मैंने गीत पढ़ाया तो मैंने गीत गाकर सुनाए। उसके बाद अगला चैप्टर नृत्य था तो बच्चे कहने लगे सर नृत्य भी करके दिखाओ। और मेरे को लगा कि मुजरा करता तो मैं अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैंने बंद कर दिया। शब्दावली में एक और लिखो, पूर्बिया। क्या लिखोगे बताओ? देखे, पूर्बिया। पूर्बिया में डैश करके लिखो उत्तर दिशा के यात्री या जात्रु। पूर्व दिशा, सॉरी उत्तर कठिन आएगी। पूर्व दिशा। यूपी से आते हैं। कहां से आते हैं? यूपी से। ऐसा बोलते हैं गोगा जी की एक शादी कहां पर हो रखी थी? यूपी में, इसीलिए पूर्व दिशा के यात्री। पूर्व दिशा के यात्री। उतार लिया सबने? चलो अगला लिखो भोग। गोगा जी को भोग किसका लगाया जाता है? खीर लापसी चूरमा। किसका है बताओ देखे? खीर लापसी चूरमा। और आगे देव नारायण जी को होगा खीर चूरमा। भोग के बाद लिखो अगला नेक्स्ट साहित्य। इनके बारे में एक रचना लिखी हुई है गोगा जीरा रसावला। कौन सी किताब है बताओ देखे? गोगा जीरा रसावला। जैसे मैंने पाबू जी में आपको 8 किताबें लिखाई। कितनी किताबें लिखाई? 8। पाबू प्रकाश, असली पाबू प्रकाश, और प्रणवीर पाबूजी, पाबूजी पढ़, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा सोरठा और पाबूजीरा गीत है ना, और पाबूजीरी बात ना हो गई फिर तो। गोगाजीरा रसावला। गोगाजीरा रसावला लिखने वाला व्यक्ति बिट्टू मेहा। कौन है बताओ देखे? बिट्टू मेहा। वहां भी तो लिखा है थे ये। हाँ, सेम ही व्यक्ति है। पाबूजीरा छंद वहां लिखा है, सेम व्यक्ति बिट्टू मेहा। आगे लिखो कहावत। अरे गोगा जी के बारे में क्या है बताओ देखे? कहावत। कहावत सुनी आपने? गांव गांव खेजड़ीर, गांव गांव घोघो। लास्ट पॉइंट लिखो विशेष। गोगा जी के बारे में लास्ट पॉइंट क्या लिखो बताओ देखिए? विशेष। हाँ, खेजड़ी के होते हैं। इनके मंदिर में वृक्ष हमेशा कौन सा होता है? खेजड़ी। झुंझार जी के भी वृक्ष कौन सा होता है? खेजड़ी। लटियाल माता के भी वृक्ष कौन सा होता है? खेजड़ी।
ये तो पता ही है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गो गो, तो वृक्ष तो खेजड़ी करोगे, या लिखाऊं? या विशेष में पहली बात लिख दो, इनका वृक्ष, इनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। 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 विष्णु संप्रदाय में कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी। जसनाती संप्रदाय में जाल। कौन सा वृक्ष है? जाल। हाँ, मोर पंख और जाल वृक्ष। चलो दूसरी बात लिखो, इनके मंदिर में, इनके मंदिर में 1 महीने हिंदू व 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। इनके मंदिर में 1 महीने हिंदू व 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। इनके मंदिर में 1 महीने हिंदू व 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। अभी आपने एक वो विवादित चीज देखी होगी कि कोई महिला गोगा जी के मंदिर में गई और उन्होंने देखा कि वहां पर जो पूजा कर रहे हैं वो मुस्लिम है। कौन है भाई? मुस्लिम। उन्होंने कैप लगा रखी है मुस्लिम वाली, और उस महिला ने वीडियो बनाए और बहुत बवाल किया कि हिंदुओं के मंदिरों पर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। है, उनको पता ही नहीं है कि गोगा जी का मंदिर का निर्माता भी कौन है? मुस्लिम। और वो जो मुस्लिम पूजा कर रहे हैं वो गोगा जी के वंशज है। गोगा जी के क्या है? वंश। उन मुस्लिमों को बोलते हैं कायम खानी। क्या बोलते हैं? कायम खानी, क्योंकि इनके वंशज है कायम सिंह जी चौहान, और उन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, इसीलिए वो अर्ध ज्ञानी है। कौन से ज्ञानी है? अर्ध ज्ञानी। चले, और आधा ज्ञान पूरे ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है, बिना ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है, पूरे ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। चले अगली बात लिखें, अगली 3 नंबर बात लिखे। किसान हल जोतते समय, किसान हल जोतते समय गोगा जी के नाम का धागा बांधते हैं। किसान हल जोतते समय गोगा जी के नाम का धागा बांधते हैं, जिसे, किसान हल जोतते समय गोगा जी के नाम का धागा बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है, तथा जिसमें गांठें कितनी होती है? हाँ, तथा जिसमें 9 गांठें लगी होती हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, तथा जिसमें 9 गांठें लगी होती हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, तथा जिसमें 9 गांठें लगी होती हैं। कितनी गांठें लगी होती है? 9। तथा जिसमें 9 गांठें लगी होती हैं। और आगे चलो, कायम खानी मुसलमान गोगा जी के वंशज हैं। कायम खानी, क्योंकि कायम सिंह जी नहीं, वो कायम खानी मुसलमान गोगा जी के वंशज हैं। कायम खानी मुसलमान गोगा जी के वंशज हैं। कायम खानी मुसलमान गोगा जी के वंशज हैं। कायम खानी मुसलमान किसके वंशज है? बताओ देखे, गोगा जी। और लिखो एक बात, गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर जी हैं। गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर जी हैं, जिनके भोपे सांप का जहर चूस कर निकालते हैं, या जिनके पुजारी, ऐसे भी बात। गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर जी हैं, जिनके पुजारी सांप का जहर चूस कर निकालते हैं। जिनके पुजारी सांप का जहर चूस कर निकालते हैं। जिनके पुजारी सांप का क्या चूस कर निकालते हैं? जहर। चले आ जाएं वापस
विद्यार्थीगण कृपया बोर्ड की तरफ ध्यान दें और मुझे बताएं गोगा जी के बारे में। वापस गोगा जी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको पूरे गोगा जी एक बार वापस बताने, उसके बाद हम आगे चलेंगे और आप सबके फेवरेट देवता पढ़ेंगे जिनका नाम क्या होगा, तेजाज। ठीक है, तो 5 पीर जैसे ही खत्म होंगे अब हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं ना देवता। अब कोई बंदिश है नहीं कि हमने पढ़ लिए सबसे पहले पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। अब हम पढ़ेंगे तेजा जी, देवनारायण जी, मल्लिना जी, तल्लीना जी, कल्ला जी, ईलो जी, फत्ता जी, बीगा जी, झुंझार जी, देव बाबा, हरिराम बाबा, भूरिया बाबा, रूपनाथ जी और भोमिया जी और केसरिया कुंवर जी और डूंगर जी, जवाहर जी। बस अताक देवता और है हम पकड़। ठीक है ना। ठीक है, कितना 6 क्लास में होते हैं ना देवता, कितनी क्लास में होगी, 4 थोड़ी होगी, 3 हुई होगी, 4 होगी। तो इसका मतलब हम थोड़े धीरे चल रहे हैं। उसका कारण एक तो यह है कि मेरी क्लास 9 बजे थोड़ी शुरू होती है, 9:15 शुरू होती है। ठीक है, वो गुरुजी छोड़ता है, 10:15 नहीं कर सकते बेटा क्योंकि 10 बजे क्लास है। समस्या यह है। ठीक है, कहीं कहीं हर जगह समस्या यही है क्योंकि मेरी हर घंटे क्लास चेंज हो जाती है। इस कोचिंग में भी 4 घंटों में 4 क्लास हैं ना, कहीं और भी कहीं पढ़ाता हूँ तो वहाँ 2-4 घंटों में 2-4 क्लास हैं। तुम्हारा तो दौड़ ही रहेगा कहाँ जल्दी पहुँचना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा करते हूँ कुछ एडजस्ट। अभी क्या है कि वो सर थोड़ा 8 बजे से पढ़ा रहे, नहीं तो मैं थोड़ा और जल्दी आ जाता। ठीक है, जैसे मैं 1-2 दिन 8 बजे आया था ना, तो हो सकता है कि थोड़े दिन में सिस्टम ये हो जाए कि मैं 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ूँ, स्कूलों का टाइम चेंज होने के बाद। झेल लोगे 2 घंटे? ठीक है ना। तो अभी कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ, जिंदा हूँ, थोड़ा कम पढ़ा तो कहीं थे की जगह थे ही जाओ। अच्छा, मतलब आप लोगों का टाइम आ गया क्या, जुलाई में टाइम चेंज कर दूं तो? अरे राम जी ना ना। हाँ, चलो देखो कब होता पता नहीं, करवा मैं आपको कोर्स करवा दूं थे, चिंता मत करो। अगर यहाँ नहीं हुई तो मैं संडे का 5 घंटा क्लास लगा दूं, लगाई दूं। मरजोला थे घुटी पता नहीं मन में गालियां दे मने क्या मरिया को नहीं, 5 घंटा में पूरा पाठ पढ़ाई जाता रिया। पर हुई तो यहाँ पे 5-6 घंटा लगातार पढ़ाऊं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा चाहूँ बाद में। शुरू कर दियो देवियां तो 40 देवियां पढ़ार की हो बस, यहाँ वे लो मंठान। ठीक है, चलो वो सोचेंगे, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें या नहीं, है ना। चलो इधर देखो गोगा जी, कौन सा बताओ, देखे गोगा जी। इधर आ जाओ, बताओ सबसे पहले अन्य नाम कौन सा है, गोगा पीर। पहला कौन सा बताओ, देखे गोगा पीर। फिर कौन सा है, जाहिर जहार जिंदा पीर। फिर कौन सा है, नागरा। फिर कौन सा है, बांगड़ का राजा। फिर कौन सा है, गोरक्षक देवता। चलो बताओ जन्म कब हुआ, 946 ईस्वी। कहां पर हुआ, ददरेवा चूरू। तिथि कौन सी है, गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आती है, भाद्र कृष्ण नवमी। चलो बताओ पिताजी का क्या नाम है, जेवर जी चौहान। बोलना है सबको, वापस बताओ पिताजी का क्या नाम है, जेवर जी चौहान। माता जी कौन है, बाछल दे। मौसी कौन है, आचल दे। मौसे भाई कौन है, अर्जन व सर्जन। गुरु का क्या नाम है, गोरखनाथ। घोड़ी कौन सी है, नीली घोड़ी। नीली घोड़ी को क्या बोलते हैं, गोगा बप्पा। घोड़े का क्या नाम है, जवाड़िया। बताने वाला व्यक्ति कौन है, कर्नल जेम्स टोड। बात करें इनका विवाह कहां पर हुआ, कोड़ुमंड फड़ोदी। किससे हुआ बताओ, देखे केलम देश से। ससुर कौन है, बूढ़ो जी। बात करते हैं युद्ध किससे किया है, महमूद गजनवी से। और साथ में कौन है, अर्जन व सर्जन। बात करते हैं क्यों, गायों की रक्षा हेतु। सिर कहां पर गिरा, शीर्ष मेड़ी। जो कहां पर है, ददरेवा चूरू। और धड़ कहां पर गिरी, धूर मेड़ी या गोगा मेड़ी। जो कहां पर है, नोहर हनुमानगढ़। आगे चले, बताओ गोगा जी के मुख्य मंदिर का स्थान कौन सा है, गोगा मेड़ी, नोहर हनुमानगढ़। क्या कहलाता है, मेड़ी। वापस बताओ क्या कहलाता है, मेड़ी। निर्माता कौन है, फिरोज तुगलक। पुनः निर्माता कौन है, गंगा सिंह। आकृति कैसी है, मकबरे नुमा। द्वार पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। मेला कब पड़ता है, गोगा नवमी। मेले का आकर्षण कौन सा नृत्य, सांकड़ नृत्य। पहला अन्य मंदिर कहां पर है, ददरेवा चूरू। एक और कौन सा है, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, खिलेरियों की डाणी, सांचोर जालोर। और ध्वजा को क्या बोलते हैं, निशान। ध्वजा को क्या बोलते हैं, निशान। गीतों को क्या बोलते हैं, छावली। पूर्व दिशा के यात्रियों को क्या बोलते हैं, पूर्विया। आगे चले, बताओ गोगा जी को भोग किसका लगाया जाता है, खीर, लापसी, चूरमा। साहित्य में गोगा जी का रसावला के रचनाकार कौन है, बिट्ठू मेहा। कहावत कौन सी है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। और विशेष में मुझे लगो ये कौन से वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है, खेजड़ी वृक्ष। 1 महीने हिंदू है, 11 महीने मुस्लिम पुजारी। गोगा राखड़ी बांधी जाती है जिसमें गांठे कितनी होती है, 9। कायम खानी मुसलमान गोगा जी के क्या है, वंश। और गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया कुंवर जी है, जिनके भोपे सांप का जहर चूस कर निकालते हैं। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। आगे चलें, अगले पेज के बीचों बीच नए देवता हेडिंग लगाए जिनका नाम है वीर तेजा जी। क्या नाम है भाई, वीर तेजा जी।
मारवाड़ में ठरको चाले तेजा धोलिया झटको। मारो तो की नहीं चाले भाई, बोलो आदमी आज ही मार कर उठाई लू। चलिए लिखिए वीर तेजा जी, क्या लिखेंगे भाई? वीर तेजा जी। वीर तेजा जी को लिखो अन्य नाम। क्या लिखोगे बच्चा? अन्य नाम। वीर तेजा जी का लिखो अन्य नाम। तेजा जी को बोलते हैं वचन वीर। क्या बोलते हैं भाई? वचन वीर। अपने वचनों के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को क्या बोलते हैं? वचन वीर। तो लिखो वचन वीर। तेजा जी की गोत्र कौन सी है? धोलिया। और इसीलिए तेजा जी को बोलते हैं धोलिया वीर। क्या बोलते हैं बताओ देखे? धोलिया वीर। और तेजा जी को बोलते हैं गोरक्षक देवता। क्या बोलते हैं बताओ देखे? गोरक्षक देवता। केवल गोरक्षक देवता ही नहीं बोलते, इन्हें बोलते हैं सांपों के देवता। क्या बोलते हैं बताओ देखे? सांपों के देवता। और इन्हें बोलते हैं काला बाड़ा के देवता। काला अड़े लिखना है, मारवाड़ी वाला अड़े। काला बाड़ा। काला बाला मत लिखना, काला बाला का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। काला बाड़ा का मतलब अलग होता है, काला बाला का मतलब अलग होता है। काला बाड़ा के देवते, नॉट काला बाला। ठीक है, ये गलत है। काला का मतलब होता है सांप। काला का मतलब क्या होता है? सांप। तेजा जी सांपों के देवता है। मारवाड़ी में काले का मतलब क्या होता है? सांप। और बाड़ा एक रोग होता है जिसे कहते हैं नारू। क्या कहते हैं? नारू। प्राचीन समय में जब नारू रोग हो जाता तब पूजा किसकी की जाती? तेजा जी। इसीलिए काला बाड़ा यानी कि सांपों के और नारू रोग के देवता। ये काला बाला मतलब ये तो रंग हो गया काला, और बाला का मतलब होता है लड़की। अगर ये लिखोगे तो इसका मतलब होगा काले रंग की लड़कियों के देवता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। काले रंग की लड़कियों के एक ही देवता है, फेयर एंड लवली महाराज। इलो जी तो भाई कुंवारों के देवता है। इलू इलू है ना। इलो जी तो कुंवारों को दुल्हन देते हैं। कुंवारों को क्या देते हैं? दुल्हन। क्योंकि वो खुद कुंवारे रह गए थे, उनकी लव मैरिज हो नहीं पाई। वो जब तक बारात लेकर पहुंचे तब तक होली का जलकर क्या हो गई? राख। और जब उनसे ये दुख सहन नहीं हुआ तो जिस राख में होली का चली वो उसी राख में कूद गए, और उस राख से उन्होंने खेली होली। क्या खेली भाई? होली। उस राख को अपने शरीर पर लगाया और बोला हाय होली का, आई मिस यू। ठीक। और उसके बाद से हम हर रोज जिस दिन होलिका दहन करते हैं उसके दूसरे दिन लगाते हैं गुलाल। क्या लगाते हैं? गुलाल। एक्चुअली में तो जिस राख से होली जलाई जाती है वो राख लगानी चाहिए। तो इस बार जब होली पर कोई मेहमान आपके घर आए तो बेवणी जानो थे? बेवणी बाकी थे, समझदार हो। हाँ। लिखो जन्म। जन्म में लिखो कब। बताओ तेजा जी का जन्म कब हुआ बच्चा? नहीं तिथि नहीं, डेट। 29 जनवरी 1074। विक्रम संवत हम किसी की नहीं लिख रहे। विक्रम संवत तो निकाल लियो बच्चे, +57 कर दियो। प्लस कितना कर दियो? 57। बस। विक्रम संवत नहीं, वो सब हम आपको मेले त्योहार में बता देंगे। शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी सन, ईसवी, सब सारे कंफ्यूजन मेट देंगे वहां। किसी के भी शक पूछे, चाहे विक्रम पूछे, चाहे सन पूछे, सारी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। कब के बाद लिखो कहाँ। तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ बताओ देखे? खरनाल। और खरनाल कहां पर है? नागौर। बहुत बढ़िया, इतनी मोटी बात ध्यान है थाने। पक्का पीठी बनो थे। फिर लिखो तिथि। क्या लिखोगे बच्चा? तिथि। तिथि लिखो माघ शुक्ल चतुर्दशी। माघ शुक्ल चतुर्दशी। माघ शुक्ल चतुर्दशी। चलो
इधर आओ और तेजा जी के बारे में वापस बताओ मुझे। अभी हमने 2 पॉइंट पढ़े ना, आपको पता है भाई, अन्य नाम और जन्म। उसके बाद रिश्तेदार सब देखेंगे आगे, घोड़ी, प्रतीक, विवाह, युद्ध, मंदिर, मुख्य मंदिर, अन्य मंदिर, सारी चीजें देखेंगे। लेकिन उससे पहले इधर बताओ बताओ तेजा जी का पहला अन्य नाम कौन सा है? वचनवीर। फिर कौन सा है? धौलियावीर। फिर कौन सा है? गोरक्षक देवता। फिर कौन सा है? सांपों के देवता। फिर कौन सा है? काला बाड़ा के देवता। बताओ तेजा जी का जन्म कब हुआ? 29 जनवरी 1074। वापस बताओ कब हुआ? 29 जनवरी 1074। कहां पर हुआ? खरनाल नागो। तिथि कौन सी है? माघ शुक्ल चतुर्दशी। कौन सी तिथि है? माघ शुक्ल चतुर्दशी। बस याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, नौकरी लागो जन मन कहीं जिमा हो नुक्ति। धन्यवाद। चले व्यती।